दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है। अब मुझे ये क्या है, रिजोल्व फॉर्म में दिया है। रिजोल्व फॉर्म कैसे पता चलेगा बेटा, देखो ए एक्स कंपोनेंट दे रखा है, सिर्फ वेक्टर ए को देखो, दिखा। अब इस वेक्टर ए में ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप दे रखा है, यानी आई एम गिवन विद सम थ्री मैग्नीट्यूड्स, ए एक्स अलोंग द आई कैप डायरेक्शन, ए वाई अलोंग द वाई जे कैप डायरेक्शन एंड ए जेड अलोंग द के कैप डायरेक्शन। तो x वाला x डायरेक्शन में, y वाला y में और z वाला z में। तो ऐसी फॉर्म को बोलते हैं रिजोल्व फॉर्म। अब मुझे वेक्टर a भी इसी फॉर्म में दिया है, वेक्टर b भी मुझे इसी फॉर्म में दिया है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, और वेक्टर c भी मुझे इसी फॉर्म में दिया गया है। तो अब इस स्थिति में इफ आई से कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्या करोगे। अर्लियर वी वर यूजिंग सम फॉर्मूला ना, कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये सब लोगों को याद है, भूल गए? यस। ऐसा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट क्या था बेटा, वी वर रिक्वायर्ड टू हैव सम वेक्टर्स, उनका हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। भाई पी स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर था, ये क्या था, p इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, q इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q, और 2pq cos थीटा, cos थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स p एंड q। तो वो चीजें अगर हमें गिवन हो तो वी विल गो विद द फॉर्मूला, कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला मुझे पता है सर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने उसकी डेरिवेशन कराई थी। तो दैट डेरिवेशन लीड्स टू दैट फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद वेक्टर्स जिनका हमें मैग्नीट्यूड पता है। वी आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द डायरेक्शन, यानी कि हमें गिवन वेक्टर्स के बीच में एंगल भी पता है। बट इफ वी आर प्रोवाइडेड विद द वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म या इन रिजोल्व्ड फॉर्म, तो वी विल डू वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन, कौन से तरीके से, कंपोनेंट फॉर्म वाले तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, अब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आप सबको दिख गए कि इस कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। देन आई विल आस्क कि बेटा आई नीड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मुझे चाहिए वेक्टर एडिशन ऑफ ए बी एंड सी। तो अब क्या करेंगे, सिंस वी आर प्रोवाइडेड विद द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, तो आई विल डू दिस थिंग। देखो ए का एक्स कंपोनेंट लूंगा, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट लूंगा, वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट लूंगा, इन तीनों को एक साथ जोड़ दूंगा और किसके साथ लिख दूंगा, आई कैप के साथ। क्यों, क्योंकि एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होंगे, दैट विल बी इन द आई कैप डायरेक्शन। आई कैप डायरेक्शन क्या थी, इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भूल गए, याद है सबको, भूल गए? यस सर। नो सर। नो सर, ठीक है। आई कैप था एक्स डायरेक्शन, अरे देखो एक बार दिखा देता हूँ चित्र, कुछ बच्चे भूल गए होंगे ऐसा लग रहा है मुझे, तो चित्र बना देते हैं तो याद आ जाएगा। एक्स वाई जेड ये सबको पता है, एक्स की डायरेक्शन में आई कैप था, वाई की डायरेक्शन में जे कैप था, जेड की डायरेक्शन में के कैप था। क्या था, यूनिट वेक्टर था, एक पॉइंट इधर लोगे तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, दैट इज आई कैप, ऐसे लिया था हम लोगों ने। ठीक है, ये सब चीजें कर यस सर। ली। देन वी विल गो टू वाई कंपोनेंट, यानी कि वाई कंपोनेंट हर एक वेक्टर का लेंगे, ए का लेंगे ए वाई, बी का लेंगे बी वाई, सी का लेंगे सी वाई। देन वी विल ऐड ऑल दीज थ्री वाई कंपोनेंट्स एंड राइट देम अलोंग विद जे कैप, बिकॉज जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब देखो बचा हुआ z, देन वी विल टेक ए जेड, bz and cz. So we will add together all the z components of all the three vectors and then write it along the k cap. तो क्या ये सब कर पाएंगे हम लोग? भाई एक्स वालों को एक साथ जोड़ो, वाई वालों को एक साथ जोड़ो, जेड वालों को एक साथ जोड़ो। जो एक्स वाले जुड़े हैं उनको आई कैप के साथ लिख दो, वाई वाले जुड़े हैं उनको जे कैप के साथ लिख दो, और जेड वालों को के कैप के साथ लिख दो। ठीक, इस एडिशन को, अब ये हो गया मेरा एडिशन, एडिशन कंप्लीट हो गया। आई हैव फाउंड आउट द रिजल्टेंट आल्सो, रिजल्टेंट भी मुझे मिल गया। तो अब देखो ये वाला इजी था कि पहले वाला इजी था? ये इजी है भाई, ये उससे तो बहुत इजी है, क्योंकि वहां पे मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था। देन आई हैव टू फाइंड आउट साइन, साइन थीटा निकालो। अब साइन मान लो 37 डिग्री दे दिया या 42 दे दिया तो कैसे निकालोगे, वो एक अलग टास्क था। तो उसको करना वाज अ बिट टिपिकल। ये तो सीधा सीधा है कि एक्स के एक्स कंपोनेंट, वाई के वाई कंपोनेंट, जेड के जेड, जोड़ो आई कैप जे कैप के कैप के साथ निकलो और निकल जाओ आगे। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं एक और स्टेटमेंट कि नाउ आई हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ए में से माइनस करना है किसको, बी को। दूसरी क्वेश्चन ये आ गया,
अब इसमें मैंने क्या किया, ए का एक्स कंपोनेंट माइनस बी का एक्स कंपोनेंट, ठीक, ए का वाई कंपोनेंट माइनस बी का वाई कंपोनेंट, ए का जेड बी का जेड, बी क्योंकि बी को सब्ट्रैक्ट करना था तो बी को मैंने हर एक जो उसके करस्पॉन्डिंग ए वेक्टर के कंपोनेंट्स थे उनमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आया, एक आंसर आएगा मेरा, वो दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, यानी ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर आएगा दैट विल बी रिजल्टेंट, और उसकी वैल्यू ये वाली होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन या फिर कंपोनेंट फॉर्म में सब्ट्रैक्शन, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये सब कर पाएंगे ना? यस सर। ठीक है, अब देखो Yes. इसका एक क्वेश्चन है, ये सब लोग अटेम्प्ट करो, कुछ इसमें ज्यादा तूफानी काम है नहीं। पहला वाला क्वेश्चन देखो, वी आर प्रोवाइडेड विद वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीन दिए हमें, सर ए ये बी। हो गया था। सर ये क्वेश्चन हो गए थे। ये हो गया एक। ये क्वेश्चन हो गए थे। हो गया था सर। पूरा था। ठीक है, सर। फिर और क्या, कहाँ पे थे हम ये बताओ, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट हो गया। सर ये Yes, जो सर, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने। मैंने से बात करना था हमने शुरू, कहाँ पे? न्यूमेरिकल करके ये किया था। लास्ट किए थे। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, मैंने ये कर लिया था। लास्ट वाला क्वेश्चन रुको, एक बच्चा बताओ मुझे, क्या हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया था? डॉट प्रोडक्ट Yes, कर sir. लिया? सर। यस सर। यस सर। सर ये न्यूमेरिकल भी कर लिया था। न्यूमेरिकल तो ठीक है, चलो। कर लिए थे। हाँ, राशि बोल रही है, ठीक है बेटा। और हमने डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया था, कम कर लिया था। क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लिया था। हाँ, मैं यही सोच रहा कि यार सेकंड बैच है, ठीक है, फिर हम तो काफी आगे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट पूरा नहीं हुआ होगा बेटा, लेकिन कहीं होंगे। ये क्वेश्चन यस करा है, सर। ये क्वेश्चन हो गए थे? नो सर। नो सर। नहीं हुए थे, ठीक है, अब मैं समझ गया हम कहाँ थे। ठीक है, तो यार बोल दिया करो, नहीं तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होता है। मैं भी 3 दिन बाद आया हूँ, मैं खुद भूल गया था। अच्छा जी, यहाँ लाइन खींची हुई है, देर रिवाइज करवा दे। बेटा रिवाइज कितना कराऊंगा मैं, रिवाइज में ही सारा टाइम चला जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, फिर भी ठीक है, रिवाइज हो गया कुछ कुछ, तो फ्लो में आ गए सब लोग। ये भी हो गया होगा, ये तो इजी है, ये आप लोग कर लेना, घर पे कर लेना, ये मिनी असाइनमेंट टाइप की चीज है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट आपका हो गया था। डॉट प्रोडक्ट क्या था, एक फॉर्मूला देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हमने बोला था कि ए डॉट बी, पहले तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए बी कॉस थीटा, और फाइनल आंसर, इफ द फाइनल आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी दिस मींस इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हमने प्रोजेक्शन वाली चीज देखी थी कि प्रोजेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब चीजें कर करा के फिर ये क्वेश्चन किया था। कुछ बच्चों ने इसका सीधा आंसर दिया था कि 3 आएगा। ठीक, अब देखो फिर प्रॉपर्टीज देखी थी। डॉट प्रोडक्ट में हमने ये देखा था इधर कि आई जे, आई के, जे आई, ये सब जीरो वैल्यूज होंगी, बस जो नॉन जीरो होंगी आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। ठीक, फिर आते क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी स्टार्ट होती है कि व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स इन सच ए वे दैट द फाइनल आंसर इज अ वेक्टर इटसेल्फ, एक वेक्टर ही होगा फाइनल आंसर, तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड, इसको लिखते कैसे, ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन ऑफ थीटा और एन कैप। ठीक, ए बी साइन थीटा एन कैप, फाइनल आंसर आया ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो इसमें क्या चीज है कि एक मैग्नीट्यूड है फर्स्ट वेक्टर का इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, देन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन थीटा, और एन कैप आ गया। एन कैप क्या है बेटा, इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि कैप लगा हुआ है, एन कैप। तो ये क्या होगी, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, देखो ये देखो प्लेन आपको दिखेगा, इन द प्लेन ऑफ ए बी, ये वाला जो प्लेन है ये वेक्टर ए और बी को दिखा रहा है ना, ए और बी के प्लेन में हम क्या कर रहे हैं, इफ वी टेक ए क्रॉस बी, तो हमारे पास दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती है, आइदर इट कैन बी वर्टिकली अपवर्ड्स और इट कैन बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जो हमें आएंगी, मैंने आपको बताया था कि दे विल बी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग होंगी। देखो मैंने क्या किया, राइट हैंड को लिया, वेक्टर ए पे रखा, फिर वेक्टर बी की तरफ ले गया, और जिधर मेरा थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, अगर तो मैं ऐसे रखूं हाथ को तो ए क्रॉस बी
विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो अप ऊपर वाली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी एन कैप, तो वो पॉसिबिलिटी ये वाली हो सकती है। अगर मैं उल्टे दिस डायरेक्शन से स्टार्ट करूं, बी ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी ऐसे हो या फिर बी क्रॉस ए हो, तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है ना, तो दैट विल बी दिस केस। तो इन दोनों डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है ये एन कैप यहाँ पे, जो ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, अब देखो ये हमने देख लिया था, डायरेक्शन से हमें पता चलेगा, ये आप लोग नोट्स पढ़ लेंगे। अब देखो क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा क्या भाई? मैग्नीट्यूड वाइज इट कैन बी इक्वल, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड वाइज इट कैन बी इक्वल, बट डायरेक्शन क्या हो सकती है, डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। अब मान लो मैंने ए क्रॉस बी ऐसे लिया, हाथ देखो मेरा, ए क्रॉस बी, तो इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड, और वही बी क्रॉस ए लूं तो डाउनवर्ड होगा, तो दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और रीजन हमने जान लिया क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड विल बी ए बी साइन थीटा, एक होगा माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप होगा, दूसरा होगा ए बी साइन थीटा एन कैप, नेगेटिव हो जाएगा भाई। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है, दे आर इक्वल वेक्टर्स बट अपोजिट साइन, है ना, उनको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल बट दे आर एक्टिंग इन द 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब यही ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है, बट हमने ये देखा था ए डॉट बी वाज इक्वल टू बी डॉट ए, वहां पे क्या था, वहां पे फाइनल आंसर वाज अ स्केलर, और दोनों किसके इक्वल थे, ए बी कोस थीटा के इक्वल थे। भाई कोस थीटा था, ए बी था, यहाँ डायरेक्शन का पंगा ही नहीं था, देयर वर नो वेक्टर्स, यहाँ पे एन कैप वाला तो था ही नहीं ना, ये एन कैप तो था नहीं, कुछ भी नहीं था, तो ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा लो, बी ए साइन थीटा लो, दोनों इक्वल थे, तो हमने वहां पे ये रूल देखा था, बट यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। ठीक, डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल से मिलेगी, हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि आई जे के कैप, आई जे और के, इसमें डायरेक्शन अगर मैं इधर आई से जे, जे से के ऐसे चलूंगा तो पॉजिटिव लूंगा, और इससे उल्टा चलूंगा तो नेगेटिव लूंगा। इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है, देखो अगर मैं लूं आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे, तो इधर आओ, देखो इस पे आए, आई से जे की तरफ चलाऊं मैं तो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो पॉजिटिव आएगा, दिख रहा है, आई से जे पे जा रहा हूँ, या सीधा जा रहा हूँ ABCD वाइज चलो, तो आई से के बाद जे आता है तो सीधा जा रहा हूँ, आई एम मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फिर उसके बाद क्या आंसर आएगा, के कैप लिख लो, आई क्रॉस जे को के कैप लिख लो, इधर देखो ये रहा। वही अगर मैं जे क्रॉस आई लेता, मैं उल्टा जा रहा हूँ यार, आई पहले आता है जे बाद में आता है, तो जे से उल्टा आया मैं आई पे, तो क्या आंसर आएगा, द थर्ड वन विद द नेगेटिव साइन माइनस के कैप। वही आप रूल फॉलो करो हर जगह, जे के बाद क्या आता है तो ठीक है सर आई कैप लिख दूंगा, के बाद आई आता है। अब ये देखो के बाद आई तो नहीं आता ABCD में, पर हम ऑर्डर क्या फॉलो कर रहे हैं, आई के बाद जे के बाद के, फिर के बाद ए, अगर ये तीन ही हो तो आई जे के आई जे के आई जे के, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं तो इट विल बी पॉजिटिव साइन। तो आई से जे के बाद, ऐसी स्थिति में के बाद क्या आएगा, आई, के बाद आई आता है, तो आई एम मूविंग इन द फॉरवर्ड ऑर्डर, तो जे कैप आया। और वही उल्टा आता, आई से के की तरफ आता तो माइनस जे कैप लिख देता। देखो ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी शायद। अब इसी बेसिस पे हमने एक और कंक्लूजन निकाला था, जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा था कि जो आई के साथ आई मल्टीप्लाइड है दैट वाज द ओनली नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ पे यही तीन वैल्यूज जीरो होंगी, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। क्यों होगा, बिकॉज देखो if I wanted to multiply this thing, vector I cap cross I cap, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखूं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर टाइम्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम टाइम्स एन कैप। ठीक, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर 1 होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट, यूनिट मतलब बताया था ना, यूनिट यूनिटी एक था, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज 1। कितने बच्चों को याद है ये चीज,
बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई क्लास में? फिर मत आया करो जिनको नहीं आता तो। रिवीजन करके आओ भाई, नहीं तो फिर क्या होगा ना, आप लोग ट्राई तो करोगे, चीजें पढ़ोगे भी, फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसमें उतना मजा नहीं आएगा। पढ़ने में तो मजा आएगा थोड़ा बहुत, पर उतना मजा नहीं आएगा। फाइनल चीज जब मिले, जिसके लिए चले, वो चीज मिले तो ही मजा है ना। देखो, आपने गाना सुना होगा ना, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। रास्तों के मंजिल इतने मत लो कि मंजिल तक ही ना पहुंचो। तो ट्राई करो कि सब लोग चीजों को याद रखते चलो भाई। देखो, हाँ, तो यूनिट वेक्टर आपको इतने अच्छे से बता दिया था कि इट इज द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। तो यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट, यूनिटी, एकता बताया था, एक से एक होता है, यूनिट से यूनिट होता है, तो वन होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज वन। इसको वन लिख दूं। फिर आई, दोबारा से वेक्टर आया आई कैप, आई कैप भी यूनिट वेक्टर है, तो इंटू वन लिख दिया। साइन ऑफ थीटा, वेक्टर आई कैप और वेक्टर आई कैप, इन दोनों में एंगल कितना होगा? जो दो वेक्टर हैं आई कैप और दूसरा भी वेक्टर है आई कैप, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा इनके बीच में? 90 डिग्री। 90 डिग्री। कितने बच्चों को पता है ये चीज? हैंड रेज करो 90 वाले, सिर्फ, बाकी सब नीचे कर लो। ठीक है, किसी को और भी आंसर है क्या 90 के अलावा? हाँ, जिनको 90 के अलावा आंसर हो अनम्यूट करके बताओ कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, वेक्टर आई कैप और वेक्टर आई कैप के बीच में। अरे, कितने बच्चों को लगता है कि 0 डिग्री एंगल होगा आई कैप और आई कैप के बीच में? किसको लगता है मुझे लग रहा है कि 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा? कौन कौन बच्चा इनसे एग्री करता है? अनम्यूट करके बताओ जिनको 0 डिग्री का है। यस सर बोलो, जिनको 0 डिग्री पे एग्री कर रहे हो। यस सर। यस सर। 0 ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने 90 डिग्री पे हाथ खड़ा करा था, सब गलत हो एकदम लाइन से। ठीक है? यार मैंने क्या बताया, वेक्टर आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। भाई एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लोगे, कोई छोटा वेक्टर, छोटू वेक्टर ले लो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, ऐसा वेक्टर, उसका मैग्नी उसको बोलेंगे आई कैप। अब आई कैप ये है, और यही ऐसा ही एक और वेक्टर हो, यूनिटी वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में, तो उसी को भी आई कैप बोलेंगे। अब दे बोथ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स की तरफ दोनों पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ऑब्वियसली 0 होगा भाई। आप, मैं बोलूं कि मैं सनराइज को, सूरज को देख रहा हूँ सीधा, ठीक है, तो मेरी आंखें एक एंगल बना रही होगी, आप भी मेरे साइड में आके खड़े होकर सूरज को देखने लग जाओ, तो क्या होगा? हम वी बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन ना, तो हम दोनों के बीच में क्या एंगल? 0 डिग्री है यार, हम जहां देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखता हूं, साइन 0 क्या होगा? साइन ऑफ 0 0। 0। ठीक है, फिर एन कैप, फाइनल आंसर क्या होगा? 0। भाई एक बार 0 आया तो सबको ले डूबेगा, है ना? 0 एक बार आएगा तो सबको ले डूबेगा, तो इन सबको मिल मिला के ले डूबा क्या? 0। तो फाइनल आंसर आया 0। अब इस 0 एन कैप को मैं क्या नल वेक्टर लिख सकता हूं भाई? ऐसा वेक्टर जिसकी अनडिफाइंड डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड 0 हो, तो उसको मैं नल वेक्टर लिख देता हूं। देखो, आई क्रॉस आई। सिमिलरली जे अगर होता तो क्या फर्क पड़ जाता कुछ? यहाँ जे अगर होता सेम ही बात रहती भाई। जे क्या पॉजिटिव वाई की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, साइन थीटा 0 आ जाता, तो सिमिलरली 0। के कैप दोनों जेड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, एंगल बिटवीन देम इज 0, साइन थीटा इज 0, सिमिलरली ये भी 0 होता। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये तीनों के तीनों विल बी इक्वल टू अ नल वेक्टर या फिर 0 वेक्टर। अब कितने बच्चों को ठीक लग रही है ये बात? ठीक है, हाँ। अब डायरेक्शन का तो ये बता दिया था आपको पहले ही कि यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो, मैंने इस फॉर्म को, ये मुझे मल्टीप्लिकेशन दिया है वेक्टर का ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को मैंने कंपोनेंट वाइज किया, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। क्यों कंपोनेंट वाइज? वही बोल रहा हूँ ना कि मुझे एक्स वाई और जेड कंपोनेंट दे रखे हैं दोनों वेक्टर्स के, तो इसको मैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पोलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम लोगों ने देखा था व्हेन वी वर मल्टीप्लाइंग पोलिनोमियल्स, याद है किसी को मैथमेटिक्स में?
नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, इनको मल्टीप्लाई करना आता है ये वाली लाइन से। देखो ये जो बॉक्स रेड बॉक्स में बनाया मैंने, ये वाले से ये नीचे वाला कैसे आया, ये कितने बच्चों को पता है? ऐसा कैसे खोलते हैं इसको, ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं, कितने बच्चों को पता है? ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं? हाथ दुख रहा है यार बहुत। हाँ तो ठीक है, अब देखो यही खोलना है, ब्रैकेट को ही खोलना है। इसको नहीं आता वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे जिनको नहीं आता कि कैसे खुल रहा है ब्रैकेट। ए एक्स आई कैप, यानी कि एक्स का पहला कंपोनेंट लोगे, एक्स जो आई ए वेक्टर है उसका पहला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन के लोग ले लो, ये वाला। इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर 1 पे तो इससे, नंबर 2 पे इससे, और नंबर 3 पे इससे। दूसरे वाले वेक्टर की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ए एक्स आई कैप दिख रहा है इनटू पहले वाली टर्म बी के साथ, जो पहली वाली टर्म है ये बी एक्स आई कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई कैप टाइम्स बी एक्स आई कैप। तो आई एम डूइंग ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप। तो क्या करेंगे देखो, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, ठीक है बेटा। सिंस ए एक्स एंड बी एक्स मैग्नीट्यूड को सिग्निफाई करते हैं, तो क्या उनको मैं इकट्ठा लिख दूं ए एक्स बी एक्स, और फाइनल लिख देता हूं आई क्रॉस आई। अब मैंने आपको बताया था आई क्रॉस आई किसके बराबर है? 0 0 के बराबर है। तो या तो इसको हम इकट्ठा लिखते टाइम ये यहाँ लिख रहे हैं, देखो पहला स्टेप तो ये लिख दिया, ठीक। और ये 0 के बराबर है, जस्ट हमने लास्ट स्लाइड पे देखा कि ये पूरा का पूरा मामला एक नल वेक्टर के बराबर होगा, या फिर 0 बोल दो इसको, 0 के बराबर होगा, ठीक। ये ध्यान रखना। अब पहला टर्म मैंने खोला बेटा, देखो ए एक्स आई कैप था, बी एक्स आई कैप था, तो ए एक्स बी एक्स को इकट्ठा लिख लिया, आई क्रॉस आई लिख दिया। सेकेंड टर्म खोलेंगे तो क्या करूंगा मैं, सेकेंड टर्म खोलते टाइम ए एक्स आई कैप को बी वाई जे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए एक्स आई कैप बी वाई जे, तो ए एक्स बी वाई लिख दिया, और आई इधर का और जे इधर का, आई क्रॉस जे कर दिया। सिमिलरली थर्ड टर्म पे गया ए एक्स आई कैप बी जेड के कैप, तो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई इधर का उठाया के इधर का उठा लिया, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। सिमिलरली फिर ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये टर्म उठाएंगे, सेकेंड टर्म ऑफ वेक्टर ए, फिर यहाँ नंबर 1 पे इससे, नंबर 2 पे इससे, नंबर 3 पे इससे। देखो ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे पहले का जे था दूसरे का आई था। सिमिलरली ये टर्म, फिर तीसरी टर्म उठाएंगे, फिर 1 2 3 करेंगे, 1 2 3, ऐसे होगा, एक्सपेंड हो जाएगा ये, ठीक। अब मैंने आपको बताया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये तीनों के तीनों टर्म्स क्या होंगे? 0। भाई ये रेड के जो अब अंडरलाइन कर रहा हूं, जो रेड से लिखी हुई है, ये तीनों की तीनों टर्म क्या हो जाएंगी? 0 जे 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि बेटा आई क्रॉस आई का मतलब क्या है कि साइन थीटा क्या होगा? 0, बिकॉज एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड वेक्टर आई इज ऑलवेज 0, बिकॉज दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। एसेंशियली दे आर नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वो उसी वेक्टर के साथ सेम एंगल बनाएगा, मतलब 0 एंगल बनाएगा, बिकॉज दे आर पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप आर पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप आर पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो हमारे पास ये तीनों के तीनों टर्म्स जो लाल रंग से लिखे हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे? ए एक्स बी एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो, बट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों के तीनों 0 होंगे, और एक बार 0 आएगा तो सबको ले डूबेगा। तो ये तीनों टर्म जो है ये हो जाएंगी 0। इसके अलावा जितनी भी टर्म है ये, अब मैं येलो कलर से जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाली टर्म्स नॉन जीरो होंगी किसी भी वेक्टर की एक्सपेंशन में। यानी ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो उसमें 6 टर्म होंगी, ऐसी मैक्सिमम 6 टर्म पॉसिबल हो सकती हैं जो नॉन जीरो होंगी, ठीक है। बाकी 3 टर्म 0 होंगी। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है? आई कैप, देखो ये आपको बताया कि जे क्रॉस आई क्या होगा, मैं ये बनाता हूं आई जे और के, जे क्रॉस आई, तो जे से आई की तरफ गया, यानी मैं उल्टी डायरेक्शन में गया, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर? माइनस के कैप तो आएगा बट एक नेगेटिव साइन के साथ,
के कैप आएगा बट एक नेगेटिव साइन के साथ। समझ पा रहे हो ये बात, डायरेक्शन वाली? भाई मैं जे से आई की तरफ गया हूं उल्टा, ए बी सी डी की श्रृंखला में उल्टा गया हूं, तो दिस मीन्स नेक्स्ट थिंग विल बी के कैप बट विद ए नेगेटिव साइन। तो अगर ये जे कैप आई, जे क्रॉस आई है, इसका आंसर निकालना हो तो इट विल बी ए वाई बी एक्स इंटू माइनस के कैप, ऐसा निकलूंगा। भाई जे क्रॉस आई था तो यहाँ से साइन इधर से आया मेरा माइनस के कैप, और मैग्नीट्यूड को मैंने सीधा सीधा लिख दिया कि मैग्नीट्यूड क्या था यहाँ पे ऑलरेडी जो था ए वाई बी एक्स, उसी को लिख दिया इधर। तो ऐसे ऐसे करके मैं इनको एक्सपेंड कर लूंगा, सारी की सारी चीजों को सोल्व कर लूंगा, अलग अलग टर्म्स को, और फिर फाइनली जो आएगा आई कैप जिसके साथ आएगा उनको एक साथ कंबाइन कर दूंगा, जे कैप जिनके साथ आएगा उनको कंबाइन कर दूंगा, और के कैप आएगा उनको कंबाइन कर दूंगा। देखो आई कैप सिर्फ उन टर्म्स में आएगा जिनके अंदर आई के अलावा सब कुछ है। आई के अलावा क्या हो सकता है? जे और के, जे और के। तो ऐसी कौन कौन सी टर्म है? देखो इधर देखो, जिसमें जे और के है सिर्फ, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। भाई आई जिनमें नहीं है सिर्फ वो टर्म देख रहा हूं, ये दो टर्म हो गई। अब के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या आएगा? आई जे और के था। तो जब मैं आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, यानी के क्रॉस जे, के से जे की तरफ जा रहा हूं, क्या मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं? नहीं, नहीं कर रहा। के से जे में जा रहा हूं, तो क्या आएगा आंसर? भाई के से जे में जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ ना, के बाद में आता है जे पहले आता है, तो ये वाला आंसर आएगा बट विद ए नेगेटिव साइन। तो एक तो टर्म आएगी ए जेड बी वाई विद माइनस आई कैप, और दूसरी टर्म आएगी ये जे क्रॉस के, जे से के की तरफ गया, ठीक है, तो अगली टर्म आएगी पॉजिटिव आई कैप। आई कैप आया, उसके साथ ए वाई बी जेड, ये दो टर्म आई। अब इनमें आई कैप अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर मैं इनमें आई कैप कॉमन ले लूं, तो क्या आएगा? ए वाई बी जेड, ये आया माइनस ऑफ ए जेड बी वाई, ए जेड बी। तो ऐसे ऐसे करके मैं जे कैप वाले ले लूंगा और के कैप वाले ले लूंगा, उनका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब जिनको ये समझ आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो एक दो न्यूमेरिकल के जस्ट बाद ये समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका हो सकता है, इसको शॉर्टकट वे बोलो या अदर वे ऑफ राइटिंग द सेम रिजल्ट, डिटर्मिनेंट हम ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट जब आप मैट्रिसेस पढ़ लोगे या जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा, तो वी जस्ट हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। क्या करेंगे? आई कैप लिख लेंगे, जे कैप लिख लेंगे, के कैप लिख लेंगे, आंख बंद करके, इतना तो सबके लिए लिख लेंगे। उसके बाद पहला वेक्टर पकड़ेंगे, यानी वेक्टर ए, उसका एक्स कंपोनेंट, देन वेक्टर वाई, ए का वाई कंपोनेंट, वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट, फिर दूसरे वेक्टर को पकड़ेंगे, उसका एक्स कंपोनेंट, फिर उसका वाई कंपोनेंट और उसका जेड कंपोनेंट। ये सारी चीजें एक साथ लिख के, और इस वाले मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट ले लेते हो तो दैट विल बी नथिंग बट ए क्रॉस बी, उसको ए क्रॉस बी ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक की कहानी किसको समझ आई? अब देखो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पहला वाला, ये करो, ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे। रूल्स वही यूज होंगे जो पहले किए थे। ए क्रॉस बी के लिए क्या करना है? रिस्पेक्टिवली सबको मल्टीप्लाई करना है, पहले 2i को उठा लो, फिर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5j को उठा लो, फिर 3i से 4j से रिस्पेक्टिव, फिर 3k को उठा लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, और फाइनली इनको ऐड करके लिखोगे तो दैट विल बी द वेक्टर ए क्रॉस बी, वो आएगा। और इनके साइन कन्वेंशन लेने होंगे तो यही लेना है कि आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इससे अपोजिट साइड में जा रहे हो तो नेगेटिव आएगा। करो इसको, थोड़ा अटेम्प्ट करो, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा।
जिन जिन बच्चों का आ रहा है आंसर वो हैंड रेज कर लेंगे बेटा। एक मिनट बाद मैं कराऊंगा, फिर टेंशन मत लो। पहला वाला मैं करा दूंगा, सेकंड वन फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा का आप करना। जिनका हो जाता है करते रहेंगे, हैंड रेज करते रहेंगे। बाकी जो अटेम्प्ट कर रहे हैं करते रहो। 1 मिनट का टाइम और मिलेगा आपको, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे और दूसरे वाले क्वेश्चन को करेंगे। केमिस्ट्री मैथ की क्लास में भी इतने कम बच्चे आते हैं क्या इस बैच में बेटा? कितने आते हैं? कभी कभी आज तो सिर्फ 32। मैथ्स में तो वैसे ज्यादा ही आते हैं, मतलब फिजिक्स से ज्यादा आते हैं मैथ्स में ना? 45। अच्छा, और यहाँ पे इसमें केमिस्ट्री में? सर 45 तक। केमिस्ट्री इससे पहले थी क्या आपकी केमिस्ट्री क्लास? इससे पहले, जस्ट पहले यस किस? सर। तो उसमें स्टूडेंट, उसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट है, यहाँ पे कम है अभी। 37 38 थे शायद। अच्छा, फिर तो उतने ही हो गए, फिर तो उतने तो हम लोग भी हैं। लेकिन पता नहीं यार, फिजिक्स में क्यों कम आ रहे हो? बेकार पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, या एग्जाम के चक्कर में क्या? नो सर। सर अच्छा, नो सर। वैसे इस बैच में कम बच्चे इन जनरल मुझे दिखते हैं हर बार। तुम्हारा बैच अच्छे बच्चों का है, सब बढ़िया पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी कम बच्चे आ रहे हैं। एक और बैच है ऐसा ही है आप जैसा ही, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है पता है अभी? इन दैट बैच today's strength was 67 students out of 90। 67 प्रेजेंट है यहाँ पे, 37 भी नहीं है, 30 बच्चे गायब हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चे, देखो आप दूसरों को तो बोल नहीं सकते ऑब्वियसली, बट इरेगुलर मत हो। देखो अगर आप क्लास कर रहे हो तो यू शुड बी रेगुलर। आज आए, कल आए, परसों आए, ऐसा नहीं कि 2 दिन की फिर 1 दिन गायब, फिर 1 दिन की फिर 1 दिन गायब। इससे क्या होगा कि एट द एंड आप लोगों का रिस्पॉन्स होता चला जाएगा जीरो। आप लोग रिस्पॉन्स देना बंद कर दोगे, क्योंकि बीच में क्लास छोड़ दी, फिर समझ नहीं आएगा, फिर सब लोग चुप होते चले जाएंगे। एट द एंड अकेला मैं बोल रहा हूँ और क्लासेस हो जाएंगी बोरिंग। तो बेटर ये रहता है कि बच्चे इंटरेक्ट करें, आंसर दें। नहीं तो देखो गिने चुने 4-5 बच्चे बचेंगे और फिर उन्हीं को पढ़ा के कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखो इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ बेटा, पहले वाले को, और आंसर जिनका आ गया बड़ी अच्छी बात है। फिर बाद में एक बार कंफर्म कर लूंगा मैं, 10 बच्चे हैं ना, इनसे एक बार पूछ लूंगा बेटा कि आपका आंसर वही आया क्या जो मेरा आ रहा है। ठीक है, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी मुझे दिए गए हैं। वेक्टर ए दिया है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 9k कैप। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले वेक्टर ए को देखूंगा, इसके 3 कंपोनेंट हैं। सिमिलरली वेक्टर बी, उसके 3 कंपोनेंट। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है। पहला टर्म उठाऊंगा किसका, वेक्टर ए का, जो कि है 2i कैप। इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले 3i कैप से, फिर उसके बाद 2 नंबर पे 4j कैप पे, फिर तीसरे नंबर पे 9k कैप से। तो सबसे पहला टर्म उठाया मैंने 2i कैप। ठीक है, 2i कैप, इसको मल्टीप्लाई किस किस से करना है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 9k कैप। ठीक, फिर माइनस 5j कैप, ये दूसरा टर्म है किसका, पहले वेक्टर का। फिर वही 1 2 3 ये करूं तो क्या कर रहा हूं, 3i कैप 4j कैप माइनस 9k कैप।
फिर उठाऊंगा तीसरा टर्म जो कि 3k कैप है, ऐसे लिख लिया। ये बहुत क्या बोल रहे हैं, इतना एक्सपेंड करके हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस जिनको समझ नहीं आया उनको समझाने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेंगे बेटा। अब अलग अलग इनको कैलकुलेट करेंगे। देखो इसी को इक्वल टू लिखता हूं मैं, तो क्या लिख सकता हूँ, 2i कैप और 3j कैप, 2i कैप और 3i कैप, सॉरी 2i कैप और 3i कैप। पहले इनको मल्टीप्लाई करूंगा, लिख लेता हूँ 2i कैप्स टाइम्स 3i कैप, 2 इंटू 3 6, 6 किससे मल्टीप्लाई हुआ, i कैप क्रॉस i कैप से। फिर वही तरीका किसके साथ करूंगा, 2i कैप और 4j कैप के साथ। तो इनको लिखता हूं प्लस प्लस 2i कैप प्लस 2i कैप टाइम्स 4j कैप। तो 2 इंटू 4 8 हुआ, i कैप इंटू j कैप, i कैप क्रॉस j कैप हो गया, ठीक। फिर तीसरे टर्म पे चला गया, दैट विल बी 2i कैप इंटू माइनस 9k कैप। तो 2 इंटू 9 माइनस 18, i कैप क्रॉस k कैप। पहली लाइन क्लियर होगी। सिमिलरली दूसरी लाइन में आते हैं, माइनस 5j कैप टाइम्स 3i कैप। तो -5 इंटू 3 -15, -5 इंटू 3 क्या होगा, -15 होगा, इंटू जे कैप क्रॉस आई कैप। देखो जे कैप अगर पहले है तो जे कैप ही पहले रहेगा, ऐसा नहीं कि जे कैप और आई कैप है तो आप इसको आई क्रॉस जे लिख दो, क्योंकि वो इक्वल नहीं होंगे। बिकॉज डिफरेंस किसका आएगा, एन वेक्टर का। भाई उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, अगर ए क्रॉस बी लिया तो आप ऊपर है मान लो, तो उसके उल्टा होगी बी क्रॉस ए की, तो वो नहीं हो सकता। आई क्रॉस जे की अगर अपवर्ड में है तो जे क्रॉस आई की डाउनवर्ड होगी, तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, बट दे विल बी अपोजिट वेक्टर्स, ठीक। तो इसलिए जे क्रॉस आई लिखा है तो जे क्रॉस आई ही लिखेंगे, ठीक। अब सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड विल बी -5j कैप टाइम्स 4j कैप। तो -5 इंटू 4 -20 जे कैप क्रॉस जे कैप। फिर तीसरा लिखो, -5 इंटू -9, 9 5 जा 45, माइनस और माइनस प्लस 45 जे कैप क्रॉस के कैप। अब तीसरी लाइन में आओ, 3 कैप है, 3k कैप है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3i कैप से, 4j कैप से, फिर -9k कैप से, ठीक है। अब देखो पहले उठाओ 3k कैप को, 3k कैप टाइम्स 3i कैप, 3 3 जा 9 k कैप क्रॉस i कैप, ठीक। फिर 3 3 3 4 जा 12 k कैप क्रॉस j कैप। फिर 9 3 जा 27 इंटू के कैप क्रॉस के कैप। तो इसमें से जिन पे येलो मार्क लगा रहा हूं ये वाले 0 होंगे। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ले रहा हूं बेटा, तो आई क्रॉस आई 0 होगा, 0 ले डूबेगा, जे क्रॉस जे 0 होगा, ले डूबेगा, के क्रॉस के 0 होगा, डूबेगा, क्योंकि साइन थीटा, थीटा विल बी 0, तो साइन थीटा विल बी 0, तो ये तीनों वैल्यू 0। अब बच गई 6 टर्म्स, इनको निकालना है हमें। तो 8 मुझे पता है, बट आई क्रॉस जे क्या होगा, देखो अब देखो आई से जे की तरफ मैं जा रहा हूँ, आई से जे की तरफ, इस निमोनिक में देखो आई से जे जाऊं तो नेक्स्ट विल बी के। क्या वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज आई से जे मूव करते टाइम मैं काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, और जब इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो मैंने देखा कि मैं पॉजिटिव लूंगा, यानी आई से जे इट विल बी पॉजिटिव साइन, और वैल्यू क्या होगी के कैप, ठीक है। तो आई क्रॉस जे था, इट विल बी, देखो पहला टर्म लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, पहला टर्म ये वाला, इसका आंसर लिख रहा हूं, ये क्या होगा 8, आई क्रॉस जे था तो 8 के कैप, ठीक है। सिमिलरली -18, अब आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो उल्टा आया आई से के की तरफ, तो जे आएगा बट नेगेटिव साइन के साथ, -j कैप। फिर ये -15 जे क्रॉस आई वाला लेते हैं, तो -15 को एज इट इज लिख दिया, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ गया, तो जे से आई की तरफ मोशन क्या था, उल्टी दिशा में था ना, तो इट विल बी नेगेटिव साइन, और आंसर क्या, के कैप। तो इट विल बी माइनस ऑफ के कैप। फिर आए 45 जे से के की तरफ गया तो आई कैप आएगा, और पॉजिटिव का आएगा 45 आई कैप। 9, उसके बाद देखो 9 क्या है, के क्रॉस आई, के से आई की तरफ गया
तो क्या सीधा गया था, सीधा गया था सर, यहाँ से इधर गए तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा, जे कैप विद पॉजिटिव साइन, तो 9 जे कैप। फिर 12 है, 12 को एज इट इज लिख लो, के क्रॉस जे, के से जे की तरफ आया उल्टा तो नेगेटिव साइन आएगा, और आंसर क्या है कि आई कैप, तो माइनस ऑफ आई कैप। फिर फाइनल टर्म जो लिखी है के क्रॉस जे, हाँ ये मैंने निकाल ली। तो अब मेरे पास 6 टर्म आ गई, इनको दोबारा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। तो 8 के कैप था, देन 18 और माइनस 18 माइनस जे कैप प्लस 18 जे कैप, देन माइनस 15 और माइनस के कैप तो प्लस 15 के कैप, देन प्लस 45 आई कैप, देन 9 जे कैप, देन माइनस 12 आई कैप। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आई कैप वालों को आई कैप के साथ लिख लो, 45 माइनस 12, 45 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 33 आई कैप। 33 फिर जे वालों को देखो, 18 जे कैप प्लस 9 जे कैप, तो 8 और 9 27 है ना, 28 और हाँ 27 जे कैप। फिर के कैप 8 के कैप, उसमें से ऐड करो 15, 8 और 15 23 के कैप। तो शायद यही आंसर आएगा बेटा, यही आएगा या इसी तरीके से आएगा। कितने बच्चों का आया था ये वाला 33 27 23 यस सर यस सर। आया था ना। जिनका सॉल्यूशन होके ये आंसर आया है उनका बहुत बढ़िया है। देखो मीनाक्षी का थोड़ा सा अलग है, दैट इज -9। ओके हाँ, तो आपने बेटा इसमें या इसमें कुछ साइन की गड़बड़ कर दी होगी, 18 में आपने माइनस ले लिया होगा इधर कुछ, तो ये अगर -18 कर दोगे तो फिर आप वाला आंसर आ जाएगा मीनाक्षी बेटा। तो ये माइनस आएगा कि नहीं आएगा वो देखते हैं हम लोग। आपने गलती की है या मैंने करी है? सर मैंने की है। आपने कर रखी है ना, कोई दिक्कत नहीं। आई क्रॉस के, आई के से अगर उल्टा आए तो -j, हाँ तो आपने -j नहीं लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वो कर लोगे तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा झंझट ये हर बार नहीं होगा, वंस यू अकस्टम योर सेल्फ तो आपको इससे फास्ट आंसर आएगा। अब मुझे ये इतना खोल के लिखने में मुझे टाइम लग गया, मैं खुद कंफ्यूज होने की स्थिति में आ गया, बट जब आप एक दो क्वेश्चन इस तरीके के कर लोगे तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। ये आई कैप जे कैप कुछ लिखना नहीं है, सीधा सीधा है कि आई कैप आई आ रहा है तो उड़ा दो, जे आ रहा है तो उड़ा दो, के आ रहा है तो उड़ा दो, बिकॉज इट विल बी 0। फिर आई से के सीधा चले, यानी आई से जे सॉरी, आई क्रॉस जे लिखा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। भाई ये बना लो और एक बार धड़ाधड़ करते चलो, ये एंगल भी वो करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखो आई जे के, बस इसको देखते जाओ, एक बार नजर मारोगे तो आपको साइन का पता चल गया, आंसर पता चल गया, करते चले जाओगे। अब देखो ये प्रोसेस आपके स्क्रीन पे है। अब ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। मैं ये फाइंड आउट नहीं करूंगा 2a प्लस ये वाला, ये नहीं करना। इसके लिए भी आप ए क्रॉस बी निकालो, बस ए और बी की वैल्यूज ये ले लो, ए वेक्टर ये ले लो और बी वेक्टर ये ले लो, ए क्रॉस बी दोबारा निकालो, ये आपको वैल्यूज गिवन है। करो बेटा। सॉल्यूशन आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसी तरीके से करना है। सर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। हाँ बेटा, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड क्वेश्चन में जो दे रखे हैं ना ए बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ आपके लिए, ये जो बनाया था साफ सुथरे तरीके से। ट्राई सभी लोग करेंगे, जिनको कई बच्चों से नहीं होता है, मैंने देखा है जनरली कि सर क्रॉस प्रोडक्ट समझ ही नहीं आता, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज इट्स अ लेंदी प्रोसेस। जब पहले एक दो बार आप करना सीखोगे तो बड़ा लेंदी सा लगेगा, बट उस हेजिटेशन को, उस बैरियर को आपको ब्रेक करना होगा, तभी आप इसके क्वेश्चंस को बड़े प्यार से कर पाओगे, बड़े इजिली कर पाओगे। और बिना क्रॉस प्रोडक्ट सीखे मैकेनिक्स में दिक्कत आ जाएगी आपको, है ना। हमें वहां पे वर्क डन निकालना होगा, कई चीजें निकालनी होगी, तो वहां पे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड है, तो वो चीज आप करते चलो
छोड़ो मत अभी। जैसे ही आपका हो जाए चैट बॉक्स में आंसर डाल देना। अच्छा 5 बच्चों का हो गया है, शाबाश। एक रोस बी, खाली एक रोस बी का ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर -31 +3। शायद कुछ लोचा है बेटा, एक बार चेक करो मीनाक्षी आंसर अपना, शायद मुझे गलत लग रहा है थोड़ा सा, कुछ ना कुछ उसमें गलती हो सकती है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। के कैप में शायद एरर हो मे बी। सबके हाथ नीचे कर दिए मैंने, एक बार जिनका हो गया वो खाली हैंड रेज करो, जिनका हो गया यस क्वेश्चन। ठीक है मीनाक्षी, स्पीड अच्छा है बेटा आपका, लेकिन थोड़ा सा ये कोशिश करो कि उसके साथ एक्यूरेसी भी करो, बट आ जाएगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी, बट अगर आपका इंटेंशन है कर रहे हो सोल्व तो आ जाएगी, बस थोड़ा ध्यान रखो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी आपका थोड़ा सा हुआ था डेविएट आंसर से, बट प्रोसेस वाज राइट, अभी भी मुझे लग रहा है वही चीज हो रही है, एटलीस्ट ट्राई करो ये चीज। ओके सर। हाँ जी, पायल का आंसर शायद सही है, लेट्स सी। ठीक है, अब हम लोग इसमें और टाइम नहीं करेंगे वेस्ट, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, और देन वी विल प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट। ठीक है, ये सॉल्यूशन में मिटा रहा हूँ जो मैंने लिख रखा है, दूसरे वाले का लिख देंगे यहाँ। अब मुझे दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए क्या है, आई कैप -5j कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर है वो है वेक्टर बी 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप। अब इसको देखो सीधा सीधा करेंगे, उतना टाइम इस पे लगाएंगे नहीं, जिनको समझ आ गया वो अच्छी बात है, नहीं आया वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये जो दिए हुए हैं इनको करके आएंगे तो आ जाएगा। अब देखो आई हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या करूंगा, सबसे पहले पहला टर्म उठाऊंगा वेक्टर ए का जो कि है आई कैप, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा हर एक टर्म के बी के, वेक्टर बी के जो हर एक टर्म्स थे उनको एक एक साथ उसके साथ मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। पहले मैंने उठाया आई कैप, तो आई कैप को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3i कैप से।
आई, अब देखो अब सही आंसर आया भाई, रजनीश का आंसर मुझे लग रहा है बहुत सही है, यही लग रहा है राइट आंसर। चलो अभी आ जाते हैं आंसर पे, ठीक है। तो आई कैप को मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले 3 आई कैप से, तो आई कैप क्रॉस आई कैप आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप का मतलब होता है 0, तो क्या मैं फर्स्ट टर्म को लिख दूं 0? भाई ऐसे होगा ना, देखो पहले वाले को खोल के लिख देता हूँ, फिर आगे वाले सबको हटा देंगे। पहला टर्म ये है आई कैप इंटू 3 आई कैप, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा 3 आई क्रॉस आई के। अब आई क्रॉस आई हमने देखा था, आई कैप क्रॉस आई कैप, क्यों ये 0 होगा, नल वेक्टर के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज 0, 0 डिग्री 0, तो ये 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। भाई आई के साथ आएगा तो 0 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखो, जे के साथ आएगा तो 0 हो जाएगा, के साथ आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। आई कैप इंटू 3 आई कैप 0, देन आई कैप इंटू जे कैप, आई इंटू जे, तो आई इंटू जे इधर आया, इट विल बी पॉजिटिव, भाई यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन बताया था काउंटर क्लॉकवाइज, आई से जे की तरफ जा रहा हूँ पॉजिटिव, बचा क्या के कैप, आई कैप इंटू जे कैप, इट इज नथिंग बट के कैप, फिर आई कैप इंटू 6 के कैप, तो क्या होगा 6 तो होगा ही, आई इंटू के, आई से के की तरफ आया उल्टा, तो माइनस ऑफ जे कैप, माइनस जे कैप लिख दिया, फिर शिफ्ट करूंगा दूसरे -5 जे पे, तो इसको लिखते हैं -5 जे इंटू 3 आई, -5 जे इंटू 3 आई, -15 तो ये आ गया, और जे इंटू आई क्या होगा -के, जे इंटू आई माइनस ऑफ के कैप, फिर -5 जे इंटू जे 0, क्योंकि जे और जे आ गया तो 0, फिर 6 के कैप को -5 जे से मल्टीप्लाई करना, -5 और -6 तो -30, और जे कैप से के कैप, जे से के आई कैप आ गया, फिर थर्ड टर्म पे शिफ्ट कर जाते हैं के कैप वाले पे, तो के कैप इंटू 3 आई, तो प्लस का 3 के इंटू आई, के से गया मैं आई पे, तो सीधे डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, देन इट विल बी जे कैप, फिर के कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूं जे कैप से खाली, तो के कैप क्रॉस जे कैप, के को कर रहा हूं जे से, तो क्या मैं उल्टी दिशा में आ रहा हूं, तो इट विल बी माइनस ऑफ आई कैप, देन के कैप को मल्टीप्लाई करना है के कैप से, तो ये आ गया 0। तो इन सबको एक बार फिर से सोल्व करके लिख लेंगे, एक्सपेंड थोड़ा ढंग से, के कैप था -6 जे कैप था, देन -15 इंटू माइनस के, दैट विल बी 15 के कैप, फिर माइनस ऑफ 30 आई कैप, देन 3 जे कैप, देन माइनस आई कैप 0, ठीक है। अब देखो आई कैप को एक साथ लिख लो, -30 आई कैप और माइनस आई कैप, तो -31 आई कैप, फिर जे कैप और जे कैप को एक साथ लिख लो, तो 6 जे कैप प्लस 3 जे कैप, तो माइनस ऑफ 3 जे कैप, और के कैप और के कैप को एक साथ लिख लो, 15 + 1 16 ऑफ के कैप, तो ये आया मेरा क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आएगा कंपोनेंट फॉर्म में, वो आएगा -31 आई कैप -3 जे कैप प्लस 16 के कैप। आया किसी का ये? यस सर। माइनस आ रहा है, किसी का प्लस आ रहा है, सब लोग कर पहुंच पहुंच कर दिए यार। हाँ रजनीश का आ रहा है बेटा, रजनीश का भी थोड़ा गलत, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी बेटा, है क्या कुछ गलती की क्या मैंने? किसी से मैच नहीं हो सर रहा। मुझे लग रहा है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो आई कैप इंटू जे कैप ऐसे वाला है वो वाला। अच्छा वो आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, एक सेकंड, इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर आपको, अगर मुझे कोई 3D एनिमेशन, कौन सा ग्रुप है, JE2 है ना, मैं सब में ही भेज दूंगा, जो ये इसका कोई एनिमेशन पड़ा होगा ना, मैं वो वीडियो आपको भेजूंगा ग्रुप पे, ढंग से देख के आएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, कोई एनिमेशन का वीडियो होगा ओके तो सर। मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप लोग Yes, उसको sir. देख के आना अगले क्लास में, ठीक है? यस सर। देखो ऐसे लिखेंगे, आई कैप को, जे कैप को, के कैप को लिख लिया। अब इस ऑर्डर में, यानी मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले जाता हूं ऐसे, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे आई क्रॉस जे लिखना है, आई क्रॉस जे, तो मैं आई से जे की तरफ मूव कर रहा हूं ऐसे, पहले आई लिया फिर जे लिया,
राइट हैंड थंब रूल बताया था ना मैंने आपको, आई से जे। तो मैं आई से जे की तरफ आया तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पहले तो कि मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, इसलिए साइन आएगा पॉजिटिव, और आंसर क्या आएगा, के कैप। जो बच गया वो वेक्टर भाई आई और जे में, आई क्रॉस जे में क्या आएगा, तीसरा वेक्टर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आई जे। तो वो तो होगा फिजिकल तरीका, बट यहाँ लिखने हैं रटने वाले तरीके से, तो वो क्या होगा कि वेक्टर तो आएगा के कैप। क्यों? क्योंकि वही एक वेक्टर है जो बच गया है। और आई क्रॉस जे, हम आई वेक्टर को जे से क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो साइन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम काउंटर क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो इससे देखो आई कैप क्रॉस जे कैप लेंगे तो आएगा पॉजिटिव ऑफ के कैप। और वही अगर मैं ले रहा होता जे कैप क्रॉस आई कैप, तो मैं इस डायरेक्शन के, जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। भाई ये वाली डायरेक्शन तो है पॉजिटिव, अब इसके अपोजिट जा रहा हूँ येलो कलर वाली ये। तो जे क्रॉस आई अगर मैं लूं तो वो क्या आएगा, जे क्रॉस आई। तो आंसर तो आएगा के ही, के कैप ही, बट साइन आएगा नेगेटिव, तो माइनस के कैप। सिमिलरली अब आप मेरे को बताओ जे क्रॉस के क्या होगा, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के। जे और के तो इंक्लूड हो गए, तो आई कैप आएगा। और क्या मैं जे और के से इधर आ रहा हूं तो सेम पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो पॉजिटिव जे आई कैप आएगा। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, वेक्टर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे ले रहा हूं तो आई कैप तो आंसर आना है, बट साइन क्या आएगा भाई, मैं इस पॉजिटिव वाली डायरेक्शन के उल्टा मूव कर रहा हूं, तो माइनस साइन आएगा, माइनस आई कैप। ठीक, तो ऐसे ही और दो वेक्टर और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो। वो क्या होंगे, दैट विल बी आई क्रॉस के और के क्रॉस आई, है ना। तो एक तो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ये क्या आएगा, आई से के की तरफ जाओ, आई से के की तरफ आए तो क्या आए, इधर आए, तो उल्टे आए तो क्या आंसर आएगा, माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे जे कैप। और के से आई की तरफ गए, के क्रॉस आई, तो इधर से गए थे, तो सेम डायरेक्शन में है पॉजिटिव में, तो आंसर आएगा बचा हुआ जो वेक्टर वो और विद पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव जे कैप। तो ये तरीका है इसको लेने का बेटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई खोलना टर्म्स को ऐसे है, तो आई क्रॉस जे है तो क्या आएगा, जे है तो क्या आएगा, आई आई साथ में तो कट जाएंगे, जे और जे साथ में तो जीरो, और के साथ में तो कट जाएंगे, ठीक है। ये तरीका है। अब आप लोग इसको एक बार रिवाइज करके आना अगली क्लास में, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिन बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रहा तो एनिमेशन कुछ पड़ी होगी यूट्यूब वगैरह पे, मैं देख के भेज देता हूँ। और प्रॉपर्टीज कल पढ़ेंगे, इसके बाद वेक्टर जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के थोड़े बहुत बेसिक्स देखेंगे। उनके आपको फॉर्मूला जो मैं बता रहा था वो मैं आपको दूंगा शीट वगैरह, वो कल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कल के नोट्स में वो इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे M1D, ठीक है बेटा। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो बतानी थी वो ये है कि आपको असाइनमेंट शेयर कर दिया गया है, किसका, वेक्टर्स का। वेक्टर्स का असाइनमेंट आपके ग्रुप में डाल दिया गया है, वो असाइनमेंट आप करना स्टार्ट कर दो। उसमें लगभग 15-16 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत परफेक्ट हैं। अगर सब कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। कल या परसों उसका सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। सॉल्यूशन मेरे पास है, बट मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार सोल्व करो उसको, नहीं तो सॉल्यूशन आ जाएगा तो आपकी टेंडेंसी रहेगी कि आंसर मैं देख लेता हूँ, है ना। तो आप लोग पहले उसको अटेम्प्ट करो, सोल्व करो, फिर मैं कल या परसों उनके सॉल्यूशंस भी ग्रुप में डाल दूंगा। चलो, थैंक यू सर। ओके हाँ सर, आज के लिए इतना ही थैंक यू था। सर। ठीक ठीक थैंक है यू।